हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी क्वेश्चन किए होंगे और मिला भी लिए होंगे। पिछले क्लास में मैं जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सब चीज सही तरीके से कर लिए होंगे आप लोग। तो आज मैं फिर क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ आपके सामने, तो इसे मैं सॉल्व करूँगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, जैसा द्विघात समीकरण होता है, यानी कि व्यापक रूप की तरह। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये एक्चुअली देखिए भिन्न घटा जैसा है, इसका एलसीएम क्या होगा x। x को यहाँ कोई नहीं है तो 1 रहता है, 1 को x गुणा करें तो क्या होगा x, तो x स्क्वायर होगा ऊपर माइनस 1 इक्वल टू 3। और ये क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये कर लिया। अब यहां देखिए, क्या x इधर जाएगा तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, और x स्क्वायर माइनस ये 3x जो है इस तरफ आएगा, तो माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप देखिए क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में आया? हाँ सर, बिल्कुल आया है। तो अब इसे सॉल्व करिए, इसका मूल ज्ञात करिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, द्विघात सूत्र अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? द्विघात सूत्र अप्लाई करेंगे। द्विघात सूत्र आपको बताया था, द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये बताया था। तो अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया, यानी कि व्यापक रूप आया, सबसे पहले ए क्या होगा, इसमें 1 होगा, बी क्या होगा माइनस 3 होगा, सी क्या होगा सी माइनस 1 होगा। ये चीज लिख लिए। अब ये फॉर्मूला पर अप्लाई करिए, फॉर्मूला पर अप्लाई करिए। माइनस बी क्या है माइनस 3 है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 डॉट ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है माइनस 1। ये चीज समझ पा रहे हैं? अब यहां से 2a, यानी कि a तो 1 है, 2 into 1 2 ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा जल्दी, प्लस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 4 into 1 माइनस 1 माइनस 4 होगा, और ये जो साइन है क्या होगा प्लस 4, क्या होगा प्लस 4 होगा बटा 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस माइनस रूट 30 अपॉन 2, यही आंसर होगा, क्योंकि आप 30 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, इसलिए यही होगा। जल्दी नोट करके। ये चीज नोट कर रहे हैं भैया, इस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्म में किया रहेगा, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ए बराबर लिखेंगे, बी बराबर लिखेंगे, सी बराबर जो है लिखेंगे, फिर द्विघात फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सबका वैल्यू रखेंगे और वो आंसर आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, मिटाता हूं ये। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30, 11 अपॉन 30। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको
इस दोनों को एलसीएम ले लें। क्या एलसीएम निकालना संभव है? बिल्कुल नहीं। तो आप इसको उसी फॉर्मेट में रख देंगे, जैसा रहेगा वैसे फॉर्मेट में रख देंगे, रख दिए। अब देखिए इस दोनों में भाग करना है, भाग करेंगे तो देखिए एक जैसा टर्म है उसको कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म बचेगा और 1 से गुणा करेंगे तो सेम चीज रहेगा ये माइनस। अब फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या आएगा, सेम टर्म वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 टाइम आएगा। तो मतलब 1 टाइम में इसको गुणा करेंगे क्या आएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। अब यहां से पहले यहां ब्रैकेट खत्म कर लीजिए, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन नीचे गुणा कर लीजिए, x को पहले के पूरा टर्म को गुणा करेंगे, फिर प्लस 4 को पूरा इस टर्म से गुणा करेंगे, इसके बराबर लिखेंगे 11/30। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। कोई डाउट? ये नेगेटिव सॉरी ये नेगेटिव था, नेगेटिव ब्रैकेट बाहर कराने के बाद नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये देखिए यहां से माइनस 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 7 माइनस 4 जोड़ेंगे कितना होगा 11 और 11 और इसको गुणा करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू माइनस 7x इसको गुणा करिए, 4 इंटू एक्स प्लस 4x 4 इंटू माइनस 7 माइनस 28 ये इक्वल टू 11/30। अब यहां से देखिए ये भी x है, x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, दोनों घट सकते हैं तो घटाइए, माइनस 11 माइनस 7 में प्लस 4x गया तो क्या होगा, माइनस 7x में प्लस 4x गया तो क्या बचेगा, माइनस 3x माइनस 28 ये बचेगा। हाँ सर बिल्कुल बचेगा। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा, गुणा करने के बाद 11 माइनस 11 इंटू 30 इक्वल टू 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 गुणा करेंगे तो इसका आएगा 330। इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो 11x स्क्वायर होगा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस 33x स्क्वायर होगा, इसको गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए, यहाँ गुणा करिए 8 10 ये 308 है, कितना है 308 है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो आप देखिए ये टर्म जो है निगेटिव है वो क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव 11x स्क्वायर माइनस 33x स्क्वायर माइनस 308 और ये टर्म इधर आया तो क्या आएगा पॉजिटिव 330। क्लियर है, ये माइनस है ये प्लस है, कौन बड़ा है प्लस वाला बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा घटा के, तो इसका आएगा क्या, ये नोट कर लिया आप लोग, समझ लिए उधर से, यही कर लेता हूं। तो यहां जो है 11x स्क्वायर माइनस 33x और ये घटाइए कितना आएगा, ये घटाएंगे तो आएगा 22 प्लस 22 यानी कि 330 में से 308 घटाएंगे क्या आएगा प्लस 22। अब देखिए ये
तीनों तीनों किसका मल्टीपल है? 11 का। तो 11 से भाग दे देते सब में, 11 सब में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एक बार 3x प्लस 2 ये आएगा इक्वल टू 0। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसको सॉल्व करिए, द्विघात फॉर्मूला रखिए, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है जी बताइए जल्दी? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहां से ये बराबर क्या होगा? 1 होगा, b बराबर माइनस 3 होगा और c बराबर क्या होगा? 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू रखिए जल्दी। b का वैल्यू क्या है? माइनस 3, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस 3 रखेंगे प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू क्या होगा? 1। c का वैल्यू क्या है जल्दी बताइए? c का वैल्यू जो है 2 है, c का वैल्यू 2 अपॉन 2a। a का वैल्यू 1 है तो 2 ही रहेगा। और यहां देखिए ये चीज करने के बाद ये देखिए निगेटिव निगेटिव है क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 ये गुणा करिए माइनस 4 इंटू 1 और इंटू 2 कितना आ गया? 8 होगा अपॉन 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2। बताइए रूट 1 का वैल्यू क्या होता है? सर 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। इस फॉर्मेट में आंसर रखना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन पूरा आंसर निकालना चाहते हैं तो एक बार 3 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, यानी कि 4/2 को काटेंगे, ये आएगा 2। एक बार 3 में 1 घटाएंगे बटा 2, यानी कि 2/2। ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा, ये आंसर आएगा। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बता सकते हैं। कोई डाउट है? देखिए पूरा सही से हर चीज दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है आप लोग को। इसका एक मूल्य क्या है? 2, दूसरा मूल्य क्या है? 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी नोट करिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैं व्यापक रूप में लाऊंगा उसे, व्यापक रूप लाने के बाद द्विघात सूत्र अप्लाई करूंगा। हर हालत में आपको व्यापक रूप में लाना ही पड़ेगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये सॉल्व होगा। आप अचानक सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? जो रहेगा उसका इनवर्स होता है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 5 तो 5 का इनवर्स क्या होगा? 1/5, मतलब जो एज रहेगा उसके ऊपर 1 हो जाएगा। क्लियर है? और अब से 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 साल बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, याद रखिए ये चीज। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रहमान की वर्तमान आयु मानेंगे। माना कि रहमान की वर्तमान आयु रहमान का वर्तमान आयु x माने। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व क्या आयु होगा बताइए? 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले, ये हो जाएगा x - 3, ये होगा
फिर दूसरा कह रहा है इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम ये होगा इसका जस्ट उल्टा, क्या होगा इसका जस्ट उल्टा होगा ये चीज, व्युत्क्रम 1 बटा जो आया है x माइनस 3, ये व्युत्क्रम हो। फिर दूसरा कह रहा है, दूसरा पार्ट है अब से 5 वर्ष पश्चात यानी 5 साल बाद, तो 5 साल 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लिखिए या पश्चात लिखिए, दोनों मतलब एक ही होता है x प्लस 5। और इसका व्युत्क्रम क्या होगा जल्दी बताइए, ये चीज तो आप जान गए व्युत्क्रम क्या होता है, जल्दी बताइए व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटा x प्लस 5, ये अब क्वेश्चन कर रहा है दोनों का योग, मतलब इसका योग और इसका योग, यानी कि दोनों का योग करिए, दोनों का योग क्या होगा 1 बटा x माइनस 3 प्लस 1 बटा x प्लस 5, इसका योग दिया है ये, देख लीजिए ये योग दिया है। अब क्या करना है कि पिछले क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो निकलेगा नहीं है, ये वही टर्म रख देंगे, देखिए क्या लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये लिखेंगे। और जो एक जैसा टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो बचा 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, करिए ये चीज। फिर यहाँ देखिए सेम टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरा टर्म सेम टू सेम आएगा, ये चीज समझ पाए इसको, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ब्रैकेट खत्म करते हैं, ऊपर का ब्रैकेट खत्म करते हैं तो लिखेंगे x प्लस 5, उधर का ब्रैकेट प्लस x माइनस 3 बटा गुना कर लीजिए x को इस x को इस पूरे टर्म को गुना करें, x प्लस 5 माइनस 3 को x प्लस 5 से गुना करें इक्वल टू 1/3। ये देखिए जब ब्रैकेट ऊपर वाला खत्म किए ब्रैकेट तो ये क्या आया x दोनों जुड़ेगा, क्या लिखेंगे 2x, ये देखिए प्लस 5 है ये माइनस 3 है, क्या आएगा -2 बटा गुना कर लीजिए, गुना कर रहे हैं x इंटू x स्क्वायर और प्लस 5x यहाँ गुना करिए -3 इंटू x -3x और -3 इंटू 5 -15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 को इससे गुणा करिए और इसको इससे गुणा करिए 1 से, तो वही आएगा 3 से इसको गुणा कर लीजिए, यानी कि 3 इंटू 2x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर प्लस ये घटा लीजिए, ये एक जैसा टर्म है घटेगा, घटा करके क्या आएगा 2x माइनस 50, ये लिखिए गुना करिए 6x माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50, कोई दिक्कत। अब ये देखिए सब टर्म एक तरफ लेकर जाएंगे, सब टर्म एक तरफ लेकर जाएंगे, क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर, अगर ये 6x उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या होगा -4x होगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा ये उधर जाएगा तो क्या होगा जल्दी बताइए, ये उधर जाएगा तो सही है ना, ये चीज थोड़ा देख लीजिए, हाँ ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव मन जो था उधर जाएगा क्या होगा पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव आएगा, गलत हो गया सॉरी, यहाँ देखिए -3 है ना, ये +5 है, ये पॉजिटिव आए तो ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। अब देखिए
ये टर्म उधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -21 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, यानी कि द्विघात समीकरण की तरह आ गया। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। आपको गुणनखंड विधि आता है तो गुणनखंड विधि से करिए, और आपको उस विधि से करना है तो उस विधि से करिए। तो अब मैं यहाँ गुणनखंड विधि भी कर सकता हूँ, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी विधि से करिए। आप बहुत सारा विधि से आप बना चुके हैं, बहुत बार द्विघात समीकरण से बना चुके, द्विघात सूत्र से बना चुके हैं। तो इस बार मैं इसको गुणनखंड विधि से बनाता हूं। तो गुणनखंड विधि मैं बताया था, किस विधि से बना रहा हूं, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, तो बीच वाले टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, इस तरह तोड़ेंगे कि इसके प्रोडक्ट के बराबर हो और इसके सम के बराबर हो। मैं इसको लिख सकता हूं x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। देखिए यहाँ प्लस 3x इंटू माइनस 3x को गुना करेंगे तो कितना है, यह आएगा, यानी कि 21x² आएगा, मतलब कि 21 आ रहा है। बस हो गया, सिंपल, ये चीज वैलिड होना चाहिए। तो x कॉमन लिए, x माइनस 7 लिखिए, यहाँ 3 कॉमन लिए तो x माइनस 7। अब कोई दिक्कत, ये सॉरी पॉजिटिव इसके बराबर 0 देना नहीं भूलिए। अब बताइए यहाँ x क्या आएगा, -3, और यहाँ क्या आएगा, +7। अब बताइए कभी i को आप निगेटिव में देखें, माइनस में देखें, तो ये तो वैलिड होगा नहीं, ये वैलिड नहीं होगा, ये मूल वैलिड होगा। तो ये वैलिड होगा। वर्तमान आयु क्या आया बताइए, यही x माने थे किसका, रहमान का वर्तमान आयु। तो ये रहमान का वर्तमान आयु लिखेंगे, रहमान का वर्तमान आयु क्या आएगा, x, लास्ट में लिखेंगे रहमान का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x इक्वल टू 7। कोई दिक्कत है, बस यही सॉल्व करवा रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं। कोई दिक्कत है, देखिए क्वेश्चन सही से देखिए। बस आपको इस तरह का जब भी आए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी कि व्यापक रूप की तरह लाना पड़ेगा, सामान्य रूप में लाना पड़ेगा। फिर आप या तो द्विघात फॉर्मूला लगा सकते हैं या तो गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। क्लियर है, 2 विधि बताया था, एक विधि बच गया है पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका, वो मैं बता दूंगा अगले क्लास में। अभी क्लास ऐसे ही सॉल्व करूंगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक अधिक, 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का योग, अंकों का गुणनफल 210 होता। मतलब 2 अंक अधिक मिलता गणित में और 3 अंक कम मिलता अंग्रेजी में, दोनों का गुणनफल कितना होता, 210। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा बात है। तो सबसे पहले लिखूंगा, माना कि गणित में प्राप्त अंक x और
गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है? 30। तो मतलब अंकों का योग 30 है, तो मतलब अंग्रेजी का क्या हो जाएगा? योग में से गणित का घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा? अंग्रेजी का योग कितना है? 30 माइनस एक्स। हो गया, ये चीज हो गया। अब यहां से देखिए दूसरा पार्ट ये कहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। मतलब कि 2 अंक गणित में अधिक मिलता और 3 अंक जो है अंग्रेजी में कम मिलता, तो दोनों गुना करके तो 210। तो 2 अंक इसमें कम करिए। गणित में 2 अंक अधिक होने पर तो क्या लिख सकता हूं? x + 2। ठीक है, अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर क्या लिख सकता हूं? बताइए। इसको मैं लिख सकता हूं x, अंग्रेजी का क्या है? 30 माइनस x माइनस 3। ये घटा लीजिए, कितना लिखेंगे? 27 माइनस x। ये हुआ, कोई दिक्कत है? सबसे पहले इतना करेंगे। अब लास्ट कर रहा है दोनों अंकों के गुणनफल दिया हुआ है, देखिए कितना है गुणन? 210 है। मतलब इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे तो 210 आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके बराबर 210। तो दिक्कत है, अब गुणा कर लीजिए। x को इस पूरे टर्म से गुणा करिए एक बार। x × 27 माइनस x प्लस 2 27 माइनस x इक्वल टू 200। दिक्कत यहां तक समझ पा रहे हैं? गुणा करेंगे x × 27, क्या लिखेंगे? 27x x माइनस x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों गुणा करेंगे, क्या होगा? 54 होगा। 27 को 2 से गुणा करेंगे, ये होगा माइनस 2x बराबर 210। सब टर्म को एक तरफ लेकर जाइएगा। ये निगेटिव है, उधर क्या होगा? पॉजिटिव। तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर, एक जैसा जो टर्म है घटने वाला घटा दीजिए, ये घटेगा कितना होगा? 25 पॉजिटिव में है, उधर तक क्या होगा? निगेटिव 25x। और ये पॉजिटिव है, उधर तक क्या होगा? निगेटिव। 210 में 54 घटाइए, 210 में 54 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 और 5 156 आएगा। यहाँ 156 जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको इस तरफ ले जाएं। क्लियर है? तो टर्म इस तरफ ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब आ सकता है? जब उधर जाएगा तब। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये घटेगा 27x में 2 माइनस 2x होगा, कितना आएगा? प्लस 25x प्लस 54 इक्वल टू 210। ये होगा। अब ये नहीं, सॉरी, एक मिनट, ये उधर जाएगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर और ये 25 आएगा, उधर जाकर क्या होगा? माइनस 25x और ये पॉजिटिव है, उधर जाकर क्या होगा? निगेटिव और इसमें घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 156। अब 156 को इस तरह तोड़ेंगे,
इसके सम के बराबर होना चाहिए और प्रोडक्ट के बराबर। 156 को तोड़िए, 156 को तोड़ेंगे 2 से, क्या आएगा 78 आएगा, फिर 2 से करेंगे 39 आएगा, फिर 3 से करेंगे 13 आएगा, फिर 13 से करेंगे 1 आएगा। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाइए ऐसा किसके सम के बराबर हो और इसके प्रोडक्ट के बराबर। देखिए ये तीनों गुणों करिए और ये 2 दूना 4, 4 दिया 12 और ये 13, 12 13 कितना होता है 25, 25 के बराबर आया। दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 156, 156 आएगा। गुणा करिए, गुणा कर लिए, इसको बीच वाले टर्म को तोड़ रहा हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। अब यहां से कॉमन लेता हूं, x कॉमन लिया, x माइनस 12 ले सकता हूं। यहां से मैं माइनस 13x कॉमन लिया, माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आप क्या हो सकता है x माइनस 13 और ये क्या हो सकता है x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां माइनस x माइनस 13 है, x माइनस 12 है, तो x को ले लो एक बार 13 आए और x को ले लो 12 आए, ये दोनों गुण पॉजिटिव में। तो एक बार गणित का प्राप्त अंक क्या लिखेंगे, गणित का प्राप्त अंक x बराबर क्या लिखेंगे 13। तो अंग्रेजी का प्राप्त अंक क्या होगा इस कंडीशन में, मतलब जब x 13 हो तो अंग्रेजी का प्राप्त अंक क्या होगा जल्दी बताइए 30 माइनस x, 30 माइनस x 30 और x की वैल्यू कितना 13, तो इसलिए 7। मतलब जब x का मान 13 हो तो 30 माइनस x का मान होगा 7, याद रखिएगा। दूसरा केस में जब x मान 12 हो तो 12 30 में घटा देंगे 18, अंग्रेजी में 18 होगा, इसमें कितना होगा 12। समझ में आ गया, यहां से ये चीज दोनों सट गया, सॉरी ये इधर का है, ये इधर का जगह नहीं बच रहा था जिसके कारण मिटाना पड़ा पूरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये चीज नोट करके तो क्वेश्चन नंबर 4 लेकर तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है। एक आयताकार खेत का विकर्ण जानते हैं आप लोग, आयत में होता है जिसको डायगोनल बोलते हैं, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां आयत आपको बनाना पड़ेगा, ये रहा आयत यानी कि आयताकार खेत, और ये है छोटी भुजाएं, मान लेते हैं छोटी भुजा मान लेते हैं x मान लेते, ये छोटी भुजा है ये, और यहां से देखेंगे ये कोना को, इस कोना को उस कोना से मिलाने वाला लाइन को ये क्या बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं विकर्ण। और विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना 60 मीटर अधिक है, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे x प्लस 60। ठीक है, और देखिए ये जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर लिखिए। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया विकर्ण। तो इसी को भाषा के द्वारा देखते हैं। क्वेश्चन तो यही बन गया, लेकिन
एक्चुअल में पूरा भाषा लिखना है ताकि आप लोग को समझ में आए। विकर्ण क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। लंबाई ये, चौड़ाई ये, क्लियर है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि चौड़ाई x या छोटी भुजा x, चौड़ाई लिखिए या छोटी भुजा x। तो विकर्ण क्या होगा बताइए, तब विकर्ण क्या होगा? छोटी भुजा से 60 अधिक, तो छोटी भुजा कितना है x, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60। कोई दिक्कत? और दूसरा बात कर रहा है लंबाई, यानी कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 अधिक, तो लंबाई जो होगा, लंबाई होगा x प्लस 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये चीज समझ पा रहा है। अब आपको यहां से क्या करना है कि ये लंबाई चौड़ाई आपको निकालना पड़ेगा। और यहां देखिए एक्चुअली में ये चीज यहां से आया, ये चीज बता रहा हूं मैं कहां से आया। और यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर लंबाई चौड़ाई पता कर सकते हैं। ये एक्चुअल में यहां से आया, मतलब इसको ढकेंगे, देखिए ये ट्रायंगल जैसा है, तो यहाँ जो विकर्ण था यहाँ कर्ण बन गया, लंबाई यहाँ बन गया जो बेस बन गया, और ये हाइट बन गया चौड़ाई। क्लियर है? तो मतलब इसका जो ये दिया था इसको लिखेंगे x प्लस 60, और इसको क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? इसको लिखेंगे x प्लस 30, और इसको क्या लिखेंगे x। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम जल्दी बताइए क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हुआ आधार, ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण। इसको कर्ण लिख देते हैं, इसको लिख देता हूं लंब, इसको लिख देता हूं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू याद रखिए x प्लस 60 का स्क्वायर, लंब क्या है x प्लस 30 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब क्या है x स्क्वायर है, सॉरी x स्क्वायर, और इसको x प्लस 30x स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, लंबाई चौड़ाई आपको पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर पर, a प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़िए तो क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 2a x इंटू 60 प्लस इसका स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 2 इंटू x इंटू 30 प्लस 9। कोई दिक्कत? अब एक जैसा जो है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये चीज कैंसिल हो गई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों गुणा करेंगे कितना होगा बताइए जल्दी। इसको गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 120 x प्लस 3600 इक्वल टू, इसको गुणा कर लीजिए 60, यानी कि x स्क्वायर पहले है, फिर 60x प्लस 900x 900। ये चीज करने के बाद देखिए ये उधर करेंगे, ये टर्म उधर लेकर जाते हैं, ये 120 से उधर जाकर माइनस हो जाएगा,
मतलब 120 उधर प्लस 60 है, उधर जाकर माइनस होगा तो क्या माइनस 60 लिखूंगा। ये देखिए क्या है पॉजिटिव है, उधर जाकर होगा तो निगेटिव, और 900 घटा देंगे कितना हो जाएगा माइनस 2700। कितना हो जाएगा माइनस 2700। इसके बराबर 0 लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब यहां से फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज करिएगा तो ये चीज पता चलेगा, मतलब इस टर्म को ऐसे तोड़िए इसके सम के बराबर बनेगा। तो सबसे पहले मैं 2700 को तोड़ लेता हूँ, तोड़िए इसको 9 से लिख सकता हूँ, इसको फिर 3 से लगाऊंगा 300 लिख सकता हूँ, और इसको फिर 3 से लगाऊंगा 100 लिख सकता हूँ, फिर इसको 2 से लगाए 5 50, फिर 2 से लगे 25, फिर 5 से लगे 5, फिर 5 से लगे 3। अब देखिए कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए जो कि इसके बराबर आना चाहिए और इसके सम के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, करके देख लीजिए पहले। ये 25 या 75, ये 75 है, ठीक है। जब इसको तोड़ा इस तरह का आया, इसका कॉम्बिनेशन आएगा, गुना करके देखिए, गुना कर लीजिए, ये गुना करिए तो इसको गुना कर आएगा x² माइनस 90x प्लस 30x, तो यहाँ माइनस 2700 कॉमन लीजिए, x कॉमन लिए, ये 90 लिखिए, 30 कॉमन लिए प्लस 30 कॉमन लिए, x माइनस 90 0। दूसरा है x माइनस 9 0, x बराबर माइनस 30, और यहाँ x बराबर कितना है जल्दी बताइए 9। तो मतलब जो निगेटिव है लंबाई चौड़ाई कभी निगेटिव पॉजिटिव आ नहीं सकता, निगेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए ये हो जाएगा मीनिंगलेस, मतलब अर्थहीन होगा। x का वैल्यू क्या होगा 90, तो मतलब x क्या शुरुआत में माने थे भुजा, यानी छोटी भुजा x, मतलब कि चौड़ाई क्या आ गया, चौड़ाई आ गया x बराबर 90, चौड़ाई लिखिए या छोटी भुजा लिखिए, बराबर है छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 आ गई। तो लंबाई का निकालने के लिए, यानी कि बड़ी भुजा लंबाई या बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या होगा जल्दी बताइए, बड़ी भुजा होगा x प्लस 30 यानी कि 120। कोई दिक्कत? मतलब ये 90 मीटर है, ये 120 मीटर है। क्या बीकर में भी पूछा है? सर बीकर में पूछा है, तो कोई बात नहीं, यहीं तक ओके। ठीक है बच्चों, इतना क्वेश्चन याद रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ। क्लियर है? और अच्छे से इसे देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बताइएगा सर यहाँ प्रॉब्लम आए, यहाँ समझ नहीं पाए। क्लियर है? ठीक है बच्चों, बाय, चलता हूँ।